स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल योगदा अकेडमी में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वाटर और मिरर इमेज। मतलब ये है कि किसी भी घड़ी को दर्पण और जल में देखने पर उसमें समय कैसा दिखाई देता है, कितना दिखाई देता है, कितना घटता है, कितना बढ़ता है, क्या कुछ होता है, उसके बारे में आज ये स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। दर्पण प्रतिबिंब मतलब ये है कि कोई घड़ी अगर दर्पण में देखी जाए तो उसमें जो समय होगा वो किस तरह से बदलेगा और समय कितना दिखाई देगा। देखिए, मान लीजिए कोई यहाँ पर टाइम है 4 बजे है घड़ी में, छोटी सुई 4 पर और बड़ी सुई 12 पर। साइड में कोई दर्पण लगा है साइड में, और ये जो हमारी घड़ी है वो दर्पण में दिखाई दे रही है इस तरह से कुछ 10 और 11। दर्पण में होता क्या है? दर्पण में जो चीज़ लेफ़्ट में होती है वो राइट में दिखाई देती है, जो राइट में होती है वो लेफ़्ट में दिखाई देती है। दर्पण में क्या होता है, राइट वाली जो चीज़ है वो लेफ़्ट में दिखाई देती है और जो लेफ़्ट वाली है वो राइट में दिखाई देती है। राइट में मतलब दाईं ओर की जो चीज़ है वो बाईं ओर चली जाती है और जो बाईं ओर की है वो दाईं ओर। टॉप और बॉटम नहीं बदलते। टॉप और बॉटम नहीं बदलते मतलब बदलता क्या है? ये कहा कि जो चीज़ लेफ़्ट में है वो राइट में चली जाती है और जो राइट में है वो लेफ़्ट में। टॉप और बॉटम नहीं बदलते टॉप और बॉटम। 6 बजे का जो हमारा टाइम है वो वाला, और 12 बजे जो सुई 6 पर है वो 6 पर ही दिखाई देगी, जो 12 पर है वो इधर भी 12 पर दिखाई देगी। जो 12 पर है वो 12 पर, जो 6 पर है वो 6 पर। बाकी सब चीज़ जो लेफ़्ट में है और राइट में, जो राइट में है वो लेफ़्ट में दिखाई देगी। जो 1 है वो दिखाई देगा 11 की जगह पर, जो 2 है वो दिखाई देगा 10 की जगह पर, जो 4 है वो दिखाई देगा 8 की जगह पर, जो 3 है वो दिखाई देगा 9 की जगह पर, और जो 5 है वो दिखाई देगा 7 की जगह पर। अब यहाँ पर घड़ी में देखिए, जो सुई 12 पर है हमने बताया है वो 12 पर ही दिखाई देगी, टॉप और बॉटम नहीं बदलेंगे, 12 पर दिखाई देगी। पर ये जो सुई है वो 4 पर है और 4 वाली सुई कहाँ दिखाई देगी? 8 पर। कितने बजे हैं घड़ी में? दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर जिस घड़ी में 4 बजे थे उसमें दिखाई देगा 8 बजे का समय। एक और टाइम देखिए, मान लीजिएगा टाइम है यहाँ पर 3:30 का। 3:30 30 मिनट का मतलब है सुई मिनट वाली 6 पर, और 3:30 का मतलब है कि ये जो घंटे वाली सुई है 3 और 4 के बीच में होगी। जो 6 वाली है वो 6 पर ही रहेगी। बताया था कि टॉप और बॉटम नहीं बदलते हैं। अगर ये सुई 3 पर होती तो कहाँ पहुँचती? 9 पर। अगर होती 4 पर तो कहाँ पहुँचती? 8 पर। ना तो ये 3 पर है ना 4 पर है, 3 और 4 के बीच में है, इसलिए कहाँ होगी? 8 और 9 के बीच में। अब बताइए टाइम कितना है? 8:30। ये तो हमारा बेसिक है, घड़ी को रख के हम इसे समझ रहे हैं। अगर घड़ी ना रखे हम और हमें विदिन सेकंड आंसर इसका निकालना हो तब हम क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल ट्रिक है हमारी। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये, जो भी हमारा टाइम है क्वेश्चन में, मान लीजिए टाइम हमारा था ये पहले वाला 4 बजे का, और हमें बताना है कि दर्पण में कितना समय बताएगी घड़ी। तब क्या करेंगे? सिंपल ट्रिक है, या तो 11:60 में से घटा देंगे इस समय को, या फिर 12 में से या फिर 11:60 में से, एक ही बात है। 12 या 11:60 एक ही चीज़ है। 12 में से घटाइए 4 को तो कितने बचे? 8। यही तो आंसर आया था। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? दूसरा क्वेश्चन हमारा था 3:30 का। इसे घटाइए 11:60 में से 3:30 को, 30 आया यहाँ पर, और 11 में से 3 घटाकर 8 बचे, तो ये आया 8:30 का। यही दोनों आंसर आए थे। कुछ भी क्वेश्चन हमारा हो घड़ी में
और दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछ रहा हो, तब क्या करेंगे, 11:60 या फिर 12 बजे में से घटा देंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2:45, 5:50 और कुछ अलग क्वेश्चन हैं जो कुछ बात अलग से समझानी है, 12:45 और या फिर एक क्वेश्चन और लिखिएगा यहाँ पर 11:38। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसमें थोड़ा लॉजिक है, 15:20। देखिए 2:45 करना क्या है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, 11:60 में से या फिर 12 में से घटा देंगे। 11:60 या 12 एक ही चीज़ है। 12 बजे का मतलब 11:60 है, क्योंकि 12 में से जब 1 घंटा उठाकर इधर ले जाते हैं, घंटा इधर पहुंचती है तो बन जाती है मिनट, और मिनट कितनी होती है घंटे में, 60, और यहाँ पर कितने घंटे बचे, 11। 11:60 और 12 एक ही चीज़ है। 11:60 में से 2:45 का समय घटाते हैं, 5, 1, 9, आंसर आएगा 9:15। दूसरा देखिए 5:50 घटाते हैं 11:60 में से, 5:50 को कितना बचा, 10, और यहाँ पर कितना बचा, 6, 6:10 का समय आया। अब 12:45 को देखिए, 12:45 को हम 11:60 में से या फिर 12 में से नहीं घटा सकते। और 12:45 का मतलब क्या होता है, 12:45 का मतलब होता है 0 घंटे 45 मिनट। इसलिए जहाँ पर भी 12 होगा या तो उसे 0 मान कर लेते हैं, 11:60 में से घटा लेते हैं 0, 0, 45 को, 12 का मतलब 0 मान लेते हैं। घटाइए 5, 1, 11, तब समय आएगा 11:15। या फिर दूसरा तरीका है कि 11:60 में से ना घटाकर, 11:60 में से ना घटाकर उसे 24 या फिर 23:60, 24 या फिर 23:60, इसे बाद में लिखेंगे, 24 या फिर 23:60 में से डायरेक्ट घटा लेते हैं 12:45। घटाइए 5, 1, 1, 1, वही 11:15 आया सेम। या तो 12 को 0, 0 मान लेते हैं, नहीं तो फिर 23:60 या 24 में से घटा, क्योंकि घड़ी में 2 फॉर्मेट होते हैं, 12 घंटे वाला और 24 घंटे वाला। 24 घंटे वाला जो रेलवे वाला टाइम होता है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था 11:38। 11:38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 11:38 घटाइए 11:60 में से, सिंपल है, 11:60 में से 11:38 घटाते हैं तो कितना आएगा हमारा, और यहाँ पर भी 2, 0, 0, 0, 0, 22 का मतलब है 12:22। 0, 0, 22 का मतलब क्या है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 12:22, ये आंसर। अब 15-20 वाला देखिएगा, 15-20 अब तो आसान हो चुका है 15-20 वाला। 15-20 को कैसे घटाएंगे, 2 तरीके हैं, या तो 23:60 या 24 में से घटा लो। 23:60 में से घटाओ इसे, 23:60 में से 15-20 को घटाइए, 40 और 8, 8:40 बनेगा, 8:40 बनेगा। या फिर 15-20 को बदल लीजिए, 15-20 का क्या मतलब होता है, 3-20, 15-20 का मतलब होता है 3-20। इसे घटा लीजिएगा 11:60 में से, 40, 8, दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ये हुआ हमारा दर्पण प्रतिबिंब का समय। अब जल प्रतिबिंब देख लेते हैं, जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे। जल प्रतिबिंब में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, उसमें एग्जैक्टली कभी कभी हमारे जो आंसर हैं वो नहीं आते हैं, कभी कभी जो आंसर है हमें कुछ जोड़कर या फिर कुछ घटाकर देना पड़ता है। पहले हम इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जल प्रतिबिंब देखिए, समय लिया है हमने, मान लो कि 4:30। 4:30 का मतलब क्या होगा, ये सुई मिनट वाली 6 पर और ये घंटे वाली 4 के और 5 के बीच में। जल प्रतिबिंब में होता क्या है, जल प्रतिबिंब में
जो टॉप और बॉटम है, टॉप और बॉटम में बदलते हैं, टॉप बॉटम में और बॉटम टॉप में, ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली में और नीचे वाली चीज़ ऊपर वाली में। क्या नहीं बदलता है? लेफ़्ट और राइट नहीं बदलता। उसमें क्या था कि लेफ़्ट और राइट बदलता था, टॉप और बॉटम नहीं बदलता था। इसमें क्या नहीं बदलता है? लेफ़्ट और राइट नहीं बदलता। जो सुई 9 पर होगी वो 9 पर ही रहेगी, जो 3 पर होगी वो 3 पर ही रहेगी। जो 9 पर होगी वो 9 पर रहेगी, जो 3 पर होगी वो 3 पर रहेगी। 6 वाली चली जाएगी 12 पर, 12 वाली आ जाएगी 6 पर। क्या क्या बदलेगा और किस तरह से बदलेगा? देखिए, टॉप और बॉटम बदलेंगे। 1 पर जो होगी वो चली जाएगी 5 पर, 2 पर होगी वो चली जाएगी 4 पर, 3 और 9 नहीं बदलेंगे। 7 पर होगी वो चली जाएगी 11 पर, और जो 8 पर होगी वो चली जाएगी 10 पर, और जो 6 पर होगी वो चली जाएगी 12 पर। अब देखिए, समय है हमारा 4:30 और इसे देखना है हमें जल प्रतिबिंब में। किस में? जल प्रतिबिंब में। जल प्रतिबिंब दर्पण कुछ इस तरह से अगर हम रखें तो जल प्रतिबिंब बनता है। ये घड़ी हमें नीचे बनानी होगी। 10 और 11, 4 और 6। हमने कहा था कि जो सुई 6 पर होगी वो चले जाएगी 12 पर। ये जो हमारी सुई है वो कहाँ है? 4 के और 5 के बीच में। अगर 4 पर होती तो चली जाती 2 पर, अगर 5 पर होती तो चली जाती 1 पर ही। पर ये 4 और 5 के बीच में है, इसलिए कहाँ जाएगी? 1 और 2 के बीच में। 1 के और 2 के बीच में। ये सुई 12 पर और ये 1 के और 2 के बीच में। ना तो 1 बजे है ना 2 बजे है, क्योंकि बीच में है, और ये 12 पर है। मिनट वाली सुई जब 12 पर होती है तब या तो 1 बजते हैं, 2 या फिर 3, मतलब पूरा टाइम होता है। पर ये जो सुई है हमारी 1 और 2 के बीच में है, इसलिए ना तो 1 बजा है और ना ही 2 बजे हैं। तब हम क्या करेंगे? तो आंसर इसमें 1 भी आ सकता है या फिर 2 भी आ सकता है। 2 भी आ सकता है। 2 ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि घड़ी हमारी क्लॉकवाइज चलती है, समय हमारा हमेशा आगे की ओर चलता है, इसलिए 2 देना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 2 आंसर देना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब हम इसे किस तरह से करते हैं, कैसे समझते हैं? देखिए, मान लीजिएगा आपका आंसर 2 है, तब एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे और कैसे निकालेंगे? इसे शॉर्ट ट्रिक से निकालना सिखाएंगे। पहले एक बार देख लीजिएगा। मान लीजिएगा आपके ऑप्शन क्वेश्चन था हमारा 4:30 का, 4:30 का, और इसे देखा हमने जल प्रतिबिंब में। जल प्रतिबिंब में इसका जो आंसर हमारा आया है 2 बजे या फिर 1 बजे का टाइम। ऑप्शन हमारे कुछ इस तरह से हैं। 2 बजे का टाइम भी दिया है ऑप्शन में, 1 बजे का टाइम भी दिया है ऑप्शन में, 4 भी दिया है ऑप्शन में, और 4:30 भी दिया है ऑप्शन में। आंसर हमारे दोनों हो सकते हैं, पर हमने बताया है कि 2 आंसर देना ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर ऑप्शन कुछ इस तरह से मिले आपको, 2 या 1, और फिर अलग से आपको मिले दूसरे ऑप्शन में 2 और तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन आपका कुछ और हो, कुछ भी, तब आंसर आपका ये ज़्यादा बेस्ट होगा। दोनों जिसमें हो वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर दोनों अलग अलग दिए हों तो 2 आंसर देना सही है। अगर ऑप्शन में 2 ना हो, ऑप्शन में 2 ना हो, तब कैसे करेंगे? ऑप्शन लिख लेते हैं। 1, 3, 4 और 6। 2 ऑप्शन में नहीं है, तब आंसर क्या होगा? 1। पर 2 आंसर देना ज़्यादा बेस्ट होगा। अब इसे कैसे करते हैं ट्रिक से? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है इसे करना। जैसे उसमें 11:60 में से घटाया था, इसमें 18:30 में से घटाते हैं। किस में से घटाते हैं? 18:30 में से। क्वेश्चन हमारा क्या था? 4:30। ट्रिक से करते हैं इसे। किस में से घटाएंगे? 18:30
30 में से 18:30 को कभी कभी 17:90 भी लिख लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से 1 घंटा हमने उठाकर इसमें रखा। 1 घंटे में मिनट होती है 60, 60 और 30 90, मिनट हुई 90, और यहाँ रह गए हैं 17 घंटे। 17, 90, 18, 30 एक ही बात है। 4 30 घटाइए इसमें से, 4 30 घटाइए, 0 0, और यहाँ पर बचे 14। 14 का मतलब होता है 2 बजे। 2 बजे हमारा ट्रिक से निकला। 2 अगर ऑप्शन में नहीं है तब हम क्या करेंगे, इसमें से 1 घंटा लेस करेंगे, 1 घंटा कम कर देंगे, 1 आवर लेस करके आंसर होगा 1 बजे का, पर ज़्यादा बेस्ट आंसर होगा 2 बजे का। कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा इसके, किस तरह से हम करेंगे। 18:30 में से घटाना है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है 9:45 और दूसरा क्वेश्चन है हमारा 16:20। करिए, 18:30 या फिर 17:90, एक ही बात है। यहाँ पर जो मिनट हैं वो 30 से ज़्यादा हैं, इसलिए हमने क्या लिया है 17:90। 18:30 या 17:90 एक ही बात है। 9:45 को घटाइए, 5 4 8, आंसर हुआ हमारा 8:45। 16:20 को देखिए, 18:30 में से घटाइए, 16 20, 10 2 बजकर 10 मिनट। इस तरह से हम दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। अब हमारे जो आंसर आए हैं इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। आंसर हमारे 8:45 और 2:10 आए हैं। इसमें से कभी कभी आंसर हमें 1 लेस करके भी देना पड़ सकता है। आंसर होगा 7:45 और यहाँ पर आंसर होगा 1:10। ये दोनों आंसर भी सही है, पर ज़्यादा अच्छा आंसर है ये, अगर ये ऑप्शन में है ये वाला और ये वाला। अगर ये वाला ऑप्शन में है तो ये वाला देंगे, नहीं तो 1 घटा कर देंगे। कहीं कहीं पर 1 जोड़ना भी होता है, बताया है पहले ही। जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम कराएंगे तब वहाँ पर इस तरह का कोई क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। अब आपकी समझ में क्लियरली आया होगा कि दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम क्या करते हैं और जल प्रतिबिंब के लिए हम क्या करते हैं। एक बार और देख लीजिएगा, वैसे तो आपकी समझ में आ गया होगा। दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम 12 या फिर 11:60 में से घटा देंगे किसका समय, घड़ी का, तब आ जाएगा समय दर्पण का। दर्पण का समय आ जाएगा। और कहीं कहीं पर हमने बताया था कि घटाना पड़ता है 23:60 या फिर 24 में से, 24 में से घड़ी के समय को, तब आ जाएगा दर्पण का समय। दूसरा है जल प्रतिबिंब के लिए हम 18:30 या फिर 17:90 में से घटा देते हैं घड़ी का समय, तब आ जाता है जल प्रतिबिंब का समय, जल प्रतिबिंब का समय। इसमें उल्टा भी होता है, अगर हम दर्पण का समय घटा दें तो घड़ी का समय निकल आता है। यदि हम 11:60 में से दर्पण का समय घटा दें तब समय निकल जाएगा घड़ी का। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम 17:90 या 18:30 में से जल प्रतिबिंब का समय घटा दें तब घड़ी का समय निकल आता है। इस तरह से वाटर इमेज और मिरर इमेज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके आसानी से सोल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई किसी को प्रॉब्लम रहती है या फिर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। 1 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना चाहिए। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और दूसरों को शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।